एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हमारे इधर मकर संक्रांति के दिन जो है गुड़ दिया जाता है और बड़े छोटे को देते हैं पैसे और छोटे बड़े से लेते हैं आशीर्वाद। तो बस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और मॉर्निंग के यहाँ पे मेरे आधे अधूरे काम हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज है त्योहार का दिन। तो सुबह में मैं उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे अपने सोफ़े कवर वगैरह निकाल लिए थे, उनको डाल दिया था मशीन में वॉश करने के लिए। साथ ही यहाँ पे घर की क्लीनिंग मेरी हो गई है। घर आधा अधूरा जो है मेरा इस साइड का सारा क्लीन हो चुका था। बेडरूम में बच्चे सोए हुए थे, मम्मी सोई हुई थी और अंदर वाले रूम में हस्बैंड सोए हुए थे। तो अंदर वाले दोनों रूम जो है अभी मैंने क्लीन नहीं किए थे। और जैसे कि त्योहार के दिन ना सुबह में सारे काम टाइम से हो जाए ना तब अच्छा लगता है। तो इसीलिए सुबह में मैं अपने सारे काम यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई के जो है निपटा दिए थे। और फिर मम्मी उठ गई थी। मम्मी को फिर मैंने यहाँ पे गर्म पानी दे दिया था और ब्लैक टी यहाँ पे बना दी थी उनके लिए। और साथ ही हमारे यहाँ पे काम भी चल रहे हैं। मशीन में कपड़े धुल रहे थे और उनको रख दिया है मैंने ड्राई करने के लिए। और फिर मैं आई हूँ किचन में। तो किचन के जितने भी बर्तन कल रात के वॉश करके रखे हुए हैं, सुबह में ही मैं इनको अरेंज करती हूँ। थोड़ा बहुत पानी वगैरह रह जाता है ना तो फिर बर्तनों में ना एक अलग सा जो है दाग पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह में जब अच्छे से सारे बर्तन सूख जाते हैं ना तभी मैं उनको अच्छे से जो है अपने जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे किचन की मेरी जो है साफ़ सफाई रात में ही मैं क्लीनिंग करके रखती हूँ। सुबह में मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती अपने किचन को क्लीन करने की। हाँ, और टाइम पे सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं तब जो है मुझे सुबह में नाश्ता वगैरह बच्चों के लिए बनाना रहता है। तब जो है सारी किचन थोड़ी बहुत मैसी हो जाती है। पर नाइट में मैं अच्छे से अपनी किचन को क्लीन करके रखती हूँ। और छुट्टी वाले दिन तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे अपनी किचन क्लीन करने की। तो साथ ही यहाँ पे किचन घर के काम भी चल रहे थे और साथ ही मैंने ना बाहर जो है साफ़ सफाई करी थी सुबह में। तो जितने भी गंदे स्लीपर हो रहे थे ना तो उनको मैं ले आई थी अंदर वॉश करने के लिए। तो इसीलिए सारे जो है चप्पल वगैरह मैं किचन की बालकनी में मैंने रख दिए थे, इनको वॉश करके रख दिए हैं। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे मेरे सो रहे थे। आराध्या तो उठ गई थी, बेटा मेरा अभी सो रहा था यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पे कपड़े ड्राई करके। तो बेडशीट सोचा तब तक आधी अधूरी ही ठीक करके रख लेते हैं, क्योंकि मैसी ना कुछ भी चीज़ घर में फैली हुई पड़ी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हाथों हाथ उसको समेट लिया जाए तभी जा कर के जो है चीज़ें अच्छी लगती हैं, अपनी जगह पे अरेंज रहती है। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियोस में ज़्यादा घर से रिलेटेड ही व्लॉग जो है आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बना करके रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे जितने भी सोफ़े कवर हैं इनको मैं रख देती हूँ बाहर सुखाने के लिए। और अभी अच्छी धूप खिल कर के जो है बाहर आ गई है। टाइम यहाँ पे 8:30 हो गया था। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं बाहर। धूप अच्छी आई है, हमारे इधर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। सुबह में काफ़ी अच्छी ठंड पड़ती है, पर आज मेरा मॉर्निंग वॉक नहीं हुआ। मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए नहीं गई, क्योंकि रात में हस्बैंड काफ़ी लेट आए थे, 2:30-3 बजे आए थे। तो फिर जो है रात में अच्छे से नींद नहीं हो पाती है ना, तो फिर सुबह में जो है हम लोग नहीं उठ पाते हैं। तो इसीलिए आज सुबह बच्चों की छुट्टी भी थी, तो इसीलिए फिर मैं आज मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई। बस ये है कि डायरेक्ट उठी और सीधे अपना पानी वगैरह पिया, डेटॉक्स वाटर वगैरह पिया, फिर लग गई थी सीधे अपनी घर की क्लीनिंग में। तो अंदर वाले बेड में से जो है बच्चे उठ गए थे, तो इसीलिए फिर मैंने वहाँ की भी बेडशीट वगैरह निकाल दी है। साथ ही बेड की भी डस्टिंग करके रख दी है और कपड़े डाल दिए हैं मशीन में। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आज जो है हमारे इधर पतंग उड़ाते हैं। सूरत गुजरात में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे ना आज के दिन पतंग उड़ाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा त्यौहार जो इधर मनाया जाता है। सारे गुजरात में आज के दिन छुट्टी रहती है।
तो फिर इसीलिए बच्चे जो है यहाँ पे अपना पतंग की जो है तैयारी कर रहे थे, तो इसीलिए बच्चों ने जो है यहाँ पे पतंग वगैरह फैला करके रख दी थी। पर मुझे फैली हुई चीज़ें ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फटाफट से मैंने उठा करके इनको रख दिया है टेबल में। साथ में हमने पी ली थी दूध वाली चाय, उसके साथ हमने ले लिए थे नमक पारे, क्योंकि खाली पेट मैं दूध वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। तो खाली पेट दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और बच्चों के लिए मुझे पास्ता बनाना है। वैसे तो हमारे इधर आज हलवा पूरी और बहुत सारी चीज़ें जो है बनाई जाती हैं, पर ये है कि बच्चों को जाना है छत पे, तो इसीलिए सोचा चलिए यहाँ पे इनके लिए बना देते हैं नाश्ता। दिया बाती आज मैंने नहीं करी है, दिया बाती अभी आरव या फिर मेरी मम्मी वो करेंगे, तो मैं आज दिया बाती जो है नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने पास्ता रख दिया था बॉईल करने के लिए, और साथ ही दूसरी कढ़ाई भी रख दी है। यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है बारीक, तो प्याज को मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। ऑयल डाल दिया था मैंने पहले ही। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, फिर मैंने इसमें डाल दिया है जो मैंने प्याज कट करके रखा हुआ है, तो इसको फ्राई कर लेंगे। और जब ये प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा, साथ ही मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बना लिया है, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही यहाँ पे पास्ता थोड़ा इस बार मैं ये वाला ना थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसको मैंने ज़्यादा बॉईल नहीं किया है, हल्का सा ही बॉईल किया, और ये काफ़ी अच्छे से मतलब बॉईल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है छान करके। इसी बीच में प्याज भी मेरा फ्राई हो गया था। साथ ही मैंने अदरक, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट बना करके इसमें डाल दिया है, और इनको रख दिया है फ्राई करने के लिए। साथ में इसमें डाल दिया है मैंने नमक, रॉ सॉल्ट ही हम जो है यूज़ करते हैं, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में हल्दी पाउडर, और इन सबको कर लिया है अच्छे से मिक्स। फिर रख देते हैं इसको थोड़ी देर ढक्कन रख करके, और जब ये अच्छे से पक जाएगा फिर इसमें मैं ऊपर से मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्रोनी जो है बन करके रेडी हो गई थी, और बीच में मैंने क्लिप्स जो है बनाई तो थी, पर पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, फिर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ पे बच्चों को और हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था, और साथ ही फिर यहाँ पे मैं दूध लेकर के आ गई हूँ। कल वाला दूध ऐसे ही रह गया था मेरा, इसमें मैं मलाई निकालना भी भूल गई थी, तो इसलिए अभी इसकी मलाई छान लेते हैं, और फिर मैं रख दूँगी दूध को दूसरे वाले छोटे भगोने में, और फिर इसी भगोने में मैं ये वाला जो दूध आज का फ्रेश वाला आया है, इसको इसमें गर्म करने के लिए रख देते हैं। नाश्ता यहाँ पे बच्चों का हो गया है, और मेरा अभी मम्मी का नहीं हुआ है, क्योंकि हस्बैंड और जो है बच्चों का यहाँ पे नाश्ता हो चुका है। तो यहाँ पे दूध मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था दूसरे भगोने में, और फिर इसको जो है इसी में गर्म करके रख लेती हूँ। कल शाम हम लोग घर पे थे नहीं, तो इसीलिए इस दूध का जो है ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, तो बच्चों को भी कल रात में दूध नहीं दिया था, तो इसीलिए आज जो है दूध बच चुका है। पर आज मैं सोची थी कि सेमिया बनाऊँगी, फिर मैंने सेमिया नहीं बनाई थी, क्योंकि हमारा नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया था पास्ता। तो बस यहाँ पे कर लेती हूँ अब मैं दिन की भी तैयारी, क्योंकि मुझे जाना है अभी मार्केट बच्चों के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। उनको लेना है मकर संक्रांति में पतंग वगैरह उड़ाने हैं, तो इसीलिए थोड़ी बहुत पतंग लेनी है। तो इसीलिए मैंने सोचा तब तक आलू बॉईल करके जो है मैं रख लूँगी। साथ ही यहाँ पे सुबह में मैंने उड़द की दाल भिगो करके रख ली थी, तो इसमें ना मैं बनाऊँगी इसके बड़े बनाऊंगी। कोई भी बार त्यौहार हमारे इधर होता है ना, तो हमारे इधर बड़े तो बनाए ही जाते हैं शगुन के लिए। वैसे आज हमारे उत्तराखंड में घुघुती त्यौहार मनाया जाता है, घुघुती भी बनाते हैं, पर मैं आज घुघुती नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं भोग लगाऊंगी तभी बनाऊंगी, अभी मैं भोग नहीं लगा सकती हूँ मंदिर में। तो बस यहाँ पे मैंने उड़द की जो दाल थी उसको छान लिया था पानी अच्छे से, और फिर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना करके इसको मैं फेंट लूँगी थोड़ी देर, और इसी तरीके से फेंटने से क्या होता है कि हमारे बड़े थोड़े बहुत फ्लफ़ी बनते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में।
और तो बस इस तरीके से मैंने इसको फेंट लिया है। साथ ही मैंने उधर वाले चूल्हे में दूध तो गर्म हमारा हो चुका था, फिर रख दिए थे मैंने आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि जब मैं मार्केट से आऊँगी थोड़ी बहुत आधी तैयारी दिन की करी रहेगी ना, तो फिर जो है काम थोड़ा हमारा ईजी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है सोफ़े कवर भी सूख गए थे, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी धूप आई है और मैंने इनको मशीन में ड्राई कर लिया था। तो मशीन में ड्राई करने की वजह से जो है एक हवा इन पे लग जाती है ना, तो ये जल्दी सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे दूसरे सोफ़े कवर मेरे पास हैं, वो मुझे इतना ज़्यादा कलर उनका अच्छा नहीं लगता। वाइट कलर जो ये क्रीमी कलर रहता है ना, इससे थोड़ा सा घर का कलर ना और भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने इनको ही जो है बिछा लिया है और हाथों हाथ मेरे यहाँ पे काम सारे हो रहे हैं। फिर मैं जाऊँगी मार्केट। तो घर को सारा अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। घर मेरा सारा क्लीन हो गया है फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।